एओसी में ट्रेडमैन और फायरमैन के लिए निकला हुआ है। इसका सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे आप लोग को तैयारी करना है, ज्यादा गलती नहीं करना है। 150 में 150 बनाने के फेरा में नहीं रहना, यानी कि 150 में 150 बना देंगे तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। हो सकता है 150 में 50 क्वेश्चन आप गलती बना दिए और उसके कारण बहुत ज्यादा नेगेटिव होकर के आपका मात्र 70 नंबर आया और आप डिस्क्वालीफाई हो गए। इस स्टेप में आपको रीजनिंग और जीआई कर लेना है, यानी कि हाई स्कोर यहीं से आप कर सकते हैं। ये 50 नंबर में 40-45 आपको कंफर्म करना पड़ेगा अगर इस एग्जाम को आप निकालना चाहते हैं। तब 150 में हम कितना स्कोर करें कि हम सेफ स्कोर में चल जाए, लगभग आपको टारगेट लेकर के चलना है 125 का, ठीक है। 125 का टारगेट लेकर के चलना है और 10-15 नंबर अगर कम भी आया फिर भी आप अपने आप को सेफ मानिएगा इस कारण से, क्योंकि फिजिकल पे बहुत ज्यादा इस पे जोर दिया जाएगा। तो आप लोग को करना क्या है, जो बताया वही करना है। नहीं कि एओसी में ट्रेडमैन और फायरमैन का वैकेंसी तो अलग अलग है, आप भर भी सकते हैं, लेकिन सिलेबस सबका समान है, एग्जाम पैटर्न सबका एक है। यानी कि जो ट्रेडमैन भरेंगे उसके लिए भी एक है और जो फायरमैन को डाले हैं उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ध्यान पूर्वक देखिए कि आपके एग्जाम में, रिटन एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो अलग अलग सब्जेक्ट से होगा। वो सिलेबस पर चर्चा हम अभी करेंगे और कैसे इसको पूरा करेंगे, किस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। आप एक कमजोर छात्र हैं फिर भी आपको क्या करके अच्छे से तैयारी करना होगा और अपना सब्जेक्ट को मजबूत करना होगा, उस पर भी हम बात करेंगे कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या होगा और आपका स्ट्रेटजी क्या होने वाला है, उसको समझते हैं। मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ जनरल कंपटीशन में जो क्वेश्चन मैथ के आते हैं वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपका क्वालिटी थोड़ा सा कम होगा, लेवल थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आपको बोला गया कि 10th लेवल से नीचे का एग्जाम का हम पूछेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में आप देखते हैं कि नंबर सिस्टम से आता है ना, उसके बाद आपका अर्थमेटिक से आता है, एडवांस से आता है, तो यहाँ पे एडवांस से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। एडवांस का मतलब वही वृत्त, गोला, शंकु, बेलन, ये सबसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, त्रिभुज वगैरह से, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन आएगा कहां से, नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप सिलेबस भी कुछ इस तौर से देख सकते हैं, जो कि ऑफिशियली आप लोग के लिए दिया गया है, स्क्रीनशॉट पे लग रहा है। ये टोटल चीज आपके मैथ में बोला गया है पूछेंगे, तो पूछेगा कैसे। अब इसको देख करके आप बहुत ज्यादा घबरा भी सकते हैं कि पता नहीं इतना पूछेगा तो हम पढ़ कैसे पाएंगे। नंबर सिस्टम को आपको पूरा कर लेना है, यानी स्क्वायर रूट वगैरह हो गया आपका, उसके बाद आपका हो गया वर्गमूल घनमूल जो निकालते हैं वो हो गया, एवरेज हो गया, औसत हो गया, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। बोला गया प्रॉफिट एंड लॉस से पूछेंगे, उसके बाद आपका एसआईसीएस से पूछेंगे, नल टंकी से पूछेंगे। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन एवरेज वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन आने का संभावना है और नॉर्मल क्वेश्चन भी रहेगा, बहुत इजी रहेगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा क्वेश्चन। आप लोग घबराना नहीं है, बस किताब से 1 और 2 टाइप बना लेना है, जो प्रैक्टिस सेट हम सजेस्ट किए उसमें भी सब चीज आपको दिया गया है, उस प्रकार से भी आपको तैयारी कर लेना है। तो मैथ में 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए क्या बात है, यहाँ पे 150 क्वेश्चन में से कितना वैल्यू सबको दिया गया है। 25 क्वेश्चन आपको मैथ से आ गया, उसके बाद रीजनिंग से 25 क्वेश्चन अलग और जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन। बोला तो क्या मिलाकर के पूछेंगे, रीजनिंग प्लस जनरल इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चन दिया गया, लेकिन हमें उम्मीद है कि जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से अलग से 25 क्वेश्चन, जो कि इजी बेसिस पे रहेगा। और इससे भी ज्यादा इजी आपको ये लगेगा क्योंकि ये आपके कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 50 नंबर दोनों मिलाकर के रहेगा और इसमें तो आपको स्कोर करना ही होगा, ये आपकी मजबूरी है, इसको समझिए। इसलिए क्योंकि मैथ आपका अच्छा हो ना हो, लेकिन रीजनिंग तो आप लोग का अच्छा होगा। जनरल इंटेलिजेंस में कॉमन सेंस तो आप लोग के पास होगा, कुछ अच्छे से बना पाइएगा। तो यही दो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको स्कोर कर करके देगा, मतलब 50 में से 40-42 भी अगर आप स्कोर करते हैं तो आप बहुत। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जो कि जीके से संबंधित रहेगा, यानी कि कुछ जीके के क्वेश्चन, कुछ जीएस के क्वेश्चन, कुछ करेंट अफेयर्स, कुछ मिसलेनियस, विविध वगैरह आपसे पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, जो हाल की घटनाओं पर आधारित है, आपके वातावरण, आपके मौसम, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ज्योग्राफी से थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा देखने के लिए मिल सकता है और विविध से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, 50 नंबर पे आप लोग को ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट से कितना वैल्यू रख रहा है पूछने में, तो 50 नंबर। फिर इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि इंग्लिश को भी नहीं छोड़ा गया। ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, इजी लेवल पर ही आएंगे, पैसेज वगैरह नॉर्मल ही आएंगे, मीनिंग पूछा जाएगा, एंटोनिम साइनोनिम पूछा जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, लेकिन पूछा तो जाएगा, 25 क्वेश्चन तो आएगा। तो इसको क्या करना, अच्छे से करना है। 150 क्वेश्चन में से ये बांटा गया कि यहां से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अब तैयारी कैसे करना है इसको समझेंगे। ये सिलेबस समझ लिए कि मैथ भी पूछा जाएगा, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन भी आएंगे, जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा, जो कि आपके हाल के घटनाओं पर आधारित होता है और बहुत सारा आपके वातावरण के चारों तरफ का जो घटना होता है ना, उसी पर आधारित रहेगा। बहुत ज्यादा डीपली यहाँ पे इतिहास, भूगोल बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल पूछा जाएगा। और ऐसे भी बोला गया है एग्जाम में कि इसका रिटन का महत्व फिजिकल से कम है, यानी फिजिकल पे आप लोग को ज्यादा वैल्यू देना है। इस पर नॉर्मल क्वेश्चन पूछ करके आप लोग का बस टेस्ट ले लेंगे, ये कहा गया। तो आप लोग को ध्यान देना है, थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से आपको ध्यान देना है इन चारों सब्जेक्ट पे। अब आइए बात करते हैं आपके स्ट्रेटजी पे कि क्या स्ट्रेटजी को अपनाना है, तैयारी कैसे करना है, तैयारी अगर आपका कमजोर है तो कैसे तैयारी करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि रीजनिंग और जीआई के क्वेश्चन, देखिए पढ़ने का तरीका आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको रीजनिंग और जीआई कर लेना है, यानी कि हाई स्कोर यहीं से आप कर सकते हैं। ये 50 नंबर में 40-45 आपको कंफर्म करना पड़ेगा अगर इस एग्जाम को आप निकालना चाहते हैं। तब आप चाहते हैं कि सिर्फ एग्जाम में जाकर के बैठना मेरा लक्ष्य है और क्वेश्चन को पढ़ना मेरा लक्ष्य है,
एग्जाम तो हम बहुत सारा देते हैं, पास किसी में नहीं करते हैं, फिर तो आपका खुद का रणनीति होगा। लेकिन मेरे तरफ से अगर आपको एग्जाम निकालना है तो सबसे पहले रीजनिंग पे फोकस, जीआई पे फोकस। इस पे ही फोकस करने के लिए आपको रीजनिंग के ही क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे, लगभग सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, बस ये थोड़ा सा इजी रहेगा, ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा। तो रीजनिंग और जीआई को पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेप में बात करेंगे तो इंग्लिश को पढ़िए। अब इंग्लिश हम क्यों बोले, इस कारण से कि उसके बाद टोटल सब्जेक्ट और भी ज्यादा हार्ड आपके लिए हो जाएगा। अगर आप जीके में घुसते हैं तो ये बहुत बड़ा महासागर है, आपको हो सकता है समझ में ना आए और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बने तो दिक्कत होगा। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से लिमिट में क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ आप समझ जाते हैं तो बना देंगे, मीनिंग आपको याद है तो आप बना देंगे, साइनो एंटे में हो सकता है कि आपको पुराना कुछ याद होगा तो आप बना देंगे, ट्रांसलेशन आप बना देंगे, वॉइस नरेशन टेंस आप बना देंगे, तो हो सकता है आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोर हो जाए। तो इंग्लिश पे उसके बाद ध्यान देना है, क्यों? पढ़ने के लिए नहीं, स्कोर करने के लिए, इसलिए ध्यान देना है इंग्लिश पे। अब तीसरे में क्या करना है कि मैथ पे ध्यान देना है। अभी तक हम जीके को नहीं लाए, अब मैथ को दे रहे हैं इसलिए क्योंकि मैथ में भी फिक्स है आपका नंबर सिस्टम से इजी क्वेश्चन पूछेगा, तो बहुत ज्यादा मैथ करने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये काम आपको करना पड़ेगा मैथ के लिए। उसके बाद आपको जीके को पकड़ना है, यानी कि जनरल अवेयरनेस में जो भी टॉपिक आपका अच्छा है, वो चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कोई भी आपका है, उसको पढ़ने का प्रयास करिए। यहां पे कितना भी मेहनती स्टूडेंट होगा 50 नंबर में, वो 25-30 से ज्यादा नहीं ला पाएगा, क्योंकि यहां पे ना होता है क्या, कंफ्यूजन होता है, बनाने के बाद भी क्वेश्चन गलती हो जाते हैं। मैथ में ऐसा नहीं होता है, जो क्वेश्चन में आपका आंसर आ गया लगभग 90% संभावना है कि वो सही ही होगा, गलत नहीं होगा। तो इस कारण से मैथ पे तीसरे नंबर में ध्यान देना है और कुछ इस प्रकार से अपना स्ट्रेटजी बनाना है इसका। और स्कोर कितना करना है, 150 में हम कितना स्कोर करें कि हम सेफ स्कोर में चल जाए। लगभग आपको टारगेट लेकर के चलना है 125 का, ठीक है, 125 का टारगेट लेकर के चलना है। और 10-15 नंबर अगर कम भी आया फिर भी आप अपने आप को सेफ मानिएगा, इस कारण से क्योंकि फिजिकल पे बहुत ज्यादा इस पे जोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग को करना क्या है, जो बताया वही करना है। नहीं समझ में आया फिर से इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको बहुत सारा चीज समझ में आएगा, दोबारा देखिएगा फिर भी कुछ समझ में आएगा कि कौन से सब्जेक्ट पे हमको पकड़ बनाना था और कौन सा सब्जेक्ट मेरा कमजोर था, किस पर और भी ज्यादा ध्यान देना है। ये हम अपने तरफ से बताया कि जो नॉर्मल एक स्टूडेंट होता है, जो कमजोर स्टूडेंट होता है, उसको जो हार्ड लगता है उसको उसी अनुसार हम सजाने का प्रयास किए। अब हो सकता है कि आप जनरल अवेयरनेस में बहुत ज्यादा तेज होंगे जीए में, तो इसको छोड़िएगा मत, सबसे पहले इसी को आप करिएगा, क्योंकि इसको पकड़ में रख लीजिएगा तो बाकी 3 पर कम भी मेहनत होगा तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये 50 नंबर का है। ये हम बताने का प्रयास करें, नंबर भी ज्यादा वैल्यू रखता है, ठीक है। लेकिन पढ़ने में जब मजा आता है तभी लोग आगे बढ़ता है पढ़ने में। अब जनरल अवेयरनेस पकड़ ले शुरू में 50 नंबर को देख करके और बोर हो जाए पढ़ते पढ़ते, उसको कुछ समझ में ना आए, तो हो सकता है वो एग्जाम देने भी नहीं जाएगा एओसी का, वो घर में ही रह जाएगा फ्रस्ट्रेट होकर। तो उससे अच्छा कम से कम तुम पढ़ लो इजी सब्जेक्ट, रीजनिंग को, जनरल इंटेलिजेंस को पढ़ लो, इंग्लिश को पढ़ लो, मैथ को पढ़ लो, फिर उसके बाद जीओ को पढ़ना अगर इतना दिक्कत है तो। इस कारण से हम ये बताया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा, अच्छा भी लगा होगा आपको। ये भी जरूर आपको समझ में आया कि हमको किस तरीके से तैयारी करना, आपको ये जो समझ में आ गया होगा। एग्जाम पैटर्न भी आपको बताया, एग्जाम सिलेबस भी आपको बताया। इसके बाद भी वीडियो आएगा, अगर आपका डाउट बच जाता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस कारण से कि जो भी वीडियो आएगा ना वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। लाइक अभी तक कर दिए होंगे, कुछ लोगों में शेयर कर दीजिएगा जो आपके मित्र होंगे, जो एओसी डाले होंगे और डर रहे हैं कि एग्जाम नहीं देंगे क्योंकि हमसे नहीं निकलेगा, सिलेबस थोड़ा सा हार्ड है, नहीं निकल पाएगा, उसको ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वो भी अपना रणनीति कुछ इस प्रकार से बना लेगा।